हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेकंड पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और थर्ड पार्ट में इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Why is Kerala just the place for you if you love variety? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, Why should you take a trip to the spice gardens in the hills? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ रेस कार्डमम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, What is Kerala's cuisine known for? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स पुजेंसी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30th अप्रैल इज ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th of May? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। अब हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों को जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निकृष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 के जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x के होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है, कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह केवल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रम अनुपाती हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 A विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दृष्टिपटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रसिया।
फिर क्वेश्चन नंबर 51, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अति परवलय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत वक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर क्वेश्चन नंबर 76, वरीयता की एक रस्ता का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, उत्पादन संभावना सीमांत वक्र वस्तुओं का ऐसा संयोजन दिखाता है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 78,
यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो तो परिणामी मुद्रास्फीति को कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मांग जनित मुद्रास्फीति। फिर क्वेश्चन नंबर 79, डैश का अनुरक्षण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल्य स्थिरता। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर बहिष्कृत। फिर क्वेश्चन नंबर 81, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एडम स्मिथ ने पक्ष लिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाते के घटक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 85, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीमांत उत्पाद। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूलक वचन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कॉब डगलस उत्पादन फलन के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, मांग की लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक फर्म अपनी आगत में 30% की वृद्धि करती है और उत्पाद में 20% की वृद्धि होती है, फर्म का उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पैमाने के घटते प्रतिफल को। फिर क्वेश्चन नंबर 91, प्रतिशतता एक संख्या को डैश में विभाजित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 बराबर भाग। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अंकगणित माध्य से n मानों के एक सेट के विचलन का बीजगणितीय योग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कोनेदार मांग वक्र किसकी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पाधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विदेशी मुद्रा लेन देन जो अन्य लेन देन पर निर्भर है वो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समायोजनकारी लेन देन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सम उत्पाद वक्र मूल के लिए अवतल है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, सीमांत राजस्व से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व। फिर क्वेश्चन नंबर 97, किन्स के अनुसार पैसे की सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्याज दर। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, सकल राजकोषीय घाटा दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वैगनर के नियम के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन कराधान का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 102, GIS आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए आस्थी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, कर का भुगतान करने के लिए बोझ के वितरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, करापात। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पिकॉक एवं वाइजमैन विश्लेषण के अनुसार
सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झटके में या कदम के फैशन से। फिर क्वेश्चन नंबर 105, 1991 के सुधारों के दौरान डैश को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शराब। फिर क्वेश्चन नंबर 106, किसी देश की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आउटसोर्सिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 107, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108, तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सट्टा धन मांग असीम रूप से लोचदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 110, मुद्रा गुणक के बारे में कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, एक फर्म दीर्घावधि में डैश में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता। फिर क्वेश्चन नंबर 112, अर्ध किराए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय। फिर क्वेश्चन नंबर 114, सकारात्मक वरीयताओं के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, सरल कीनेसियन मॉडल में खपत डैश का फलन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आय का स्तर। आय का स्तर सरल कीनेसियन मॉडल में खपत का फलन है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल्यह्रास। फिर क्वेश्चन नंबर 117, एक बंद तीन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य इस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को बढ़ाता है। कथन 2 है, सीआरआर का उच्च मूल्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करता है। कथन 3 है, आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय रिजर्व बैंक का बांधीकरण ऑपरेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिकूल बाहरी झटकों के खिलाफ अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भुगतान समायोजन का संतुलन। फिर क्वेश्चन नंबर 121, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, प्रचंड बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण अधपतन को अवशोषित करने में सक्षम है। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 128, हेरड डोमर के अनुसार
वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बचत आय अनुपात पर। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लुईस सिद्धांत की धारणा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, यदि भुगतान संतुलन घाटे में है तो डैश की अधिकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वायत्त प्राप्तियों पर स्वायत्त भुगतान। फिर क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार विवरण के संतुलन का हिस्सा होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 132, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, प्राथमिक डेटा इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नमूना सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 134, डैश के विचलन का योग सदैव शून्य होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत। फिर क्वेश्चन नंबर 135, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश में परिवर्तनों को मापता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खुदरा कीमतें। फिर क्वेश्चन नंबर 136, यदि x और y के बीच सहसंबंध सकारात्मक है तो x और y के बीच संबंध इस प्रकार का होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जब y बढ़ता है तो x भी बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 137, हेक्सर होलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में डैश की भिन्नता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादन के साधन उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता। फिर क्वेश्चन नंबर 138, यदि x के c से बढ़ने पर फैक्टर ऑफ x का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, c स्थानीय उच्चिष्ट का एक बिंदु है। फिर क्वेश्चन नंबर 139, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 140, दो चरों के बारंबारता विवरण को इस रूप से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विचर वितरण। फिर क्वेश्चन नंबर 141, डेटा में भौगोलिक अंतर के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता डैश का सूचक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपूर्ण गरीबी। फिर क्वेश्चन नंबर 143, अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमांत सामाजिक त्याग इक्वल्स टू सीमांत सामाजिक लाभ। फिर क्वेश्चन नंबर 144, अल्प अवधि में किसी फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है तो उसे मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य लाभ। फिर क्वेश्चन नंबर 146, कैम्ब्रिज नकदी संतुलन सिद्धांत के अनुसार धन का मूल्य इस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धन की मांग। फिर क्वेश्चन नंबर 147, स्थानांतरण भुगतान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माल का आदान प्रदान किए बिना भुगतान। फिर क्वेश्चन नंबर 148, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खुली अर्थव्यवस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 149, सामान्य वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल से उत्तल। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का विज्ञान। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 टीआरई 3.0 के पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह पीजीटी इकोनॉमिक्स के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।